अब देखो ये जो पॉइंट है जो बीच में छुट्टी हुई उसमें पढ़ाई करी थी घर जाके? करी ना पढ़ाई या नहीं करी? अभी जयंत करी थी पढ़ाई? जो इक्वेशंस हम करवा रहे थे वे सारी क्लियर हैं? अब टेस्ट वगैरह लेने की जरूरत तो ना? सब क्लियर है? बढ़िया। चलो तो फिर आगे चलें। अब आज देखो इसमें मैं भी करवा रहा हूं और तुम भी करो फटाफट स्पीड से, ठीक है? अब बैलेंसिंग करेंगे आज, क्योंकि वही क्वेश्चन चल रहे हैं बैलेंसिंग के। 6 क्वेश्चन आ रहे थे, है ना? इसके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बस फिर अपना चैप्टर लेके आगे चलते रहेंगे। ठीक, बैलेंसिंग के 2 तरीके हैं, बस वहीं से। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को क्या करना है? बैलेंस करना है। 4 इक्वेशन है और बैलेंस करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, ठीक है? एक हिट एंड ट्रायल मेथड है और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है, ठीक है, कैलकुलेशन का। तो एल्जेब्रिक तरीके से ही समझते हैं। ए पार्ट को पहले समझेंगे। HNO3, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ये अब इनके पहले क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्या लगे हैं हमें तो पता नहीं। हमने यहाँ क्या मान लिया? ए, इसमें बी, सी और डी। अब तो हम तो इससे कर रहे हैं, ठीक? तो अब इसके अंदर यहाँ पे ये कितने कितने एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटे? देखो, एक तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। ये 4 तरह के हैं। तो ये हमने यहाँ लिख लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। और इन्हीं 4 एलिमेंट्स की हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है ए बी सी डी में। तो यहाँ पे देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 है। 1 का मल्टीप्लाई ए में कराया तो कितना आया? ए। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, बीच में प्लस है, प्लस। अब 2 की मल्टीप्लाई बी में कराई तो क्या आया? 2b। फिर इसकी जगह इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ इसमें 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाई डी, तो ये आ गया 2d। ये हाइड्रोजन की। अब नाइट्रोजन की इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 1 नाइट्रोजन है तो a यहाँ है नहीं, इज इक्वल टू उसमें 2 हैं तो ये आ गया 2c। अब ऑक्सीजन इसमें 3 है तो ये आ गया 3a। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है प्लस 2b इज इक्वल टू, इसमें 6 ऑक्सीजन है। देखो 3 इंटू 2 कितना आ गया? यहाँ पे 6 है ना, 6 ऑक्सीजन से, इंटू में c कितना आ गया? 6c, ठीक? और प्लस में d, वहां भी 1 ऑक्सीजन है। कैल्शियम यहाँ 1 है, b, दैट इज इक्वल टू c। ये 4 इक्वेशन हमारी आई। हमें क्या करना है? हमें a को 1 मानना है। हमें बस इसका पता है कि हम a को क्या मान लेंगे? 1, ठीक है? तो यहां लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो हमने मान लिया कि a हमारा क्या है? 1 है। तो अब और क्या है? और कौन सी इक्वेशन है जिसमें केवल a है, दूसरे के साथ 2 ही है बस? तो ये है ना, a इक्वल टू क्या है? 2c। अब a तो हमारा 1 है, तो मैं इसकी जगह पे यहाँ 1 इमेजिन करूं तो c इक्वल टू कितना आएगा? 1/2। तो c इसी हिसाब से हमारा आ गया 1/2। अब a और c 2 हो गए हमारे पास, तो a और c की वैल्यू आ गई ना। देखो b इक्वल टू क्या है? c, दैट मीन्स हमारा b भी कितना होगा? 1/2। अब बचा एक बस, कौन सा? d। तो d की वैल्यू यहां से निकाल लो, ठीक है? एक ही बचा ना, तो इसे सोल्व करने की जरूरत ना। इसे क्यों करें? क्योंकि सारी चीजें तो आ ही जाएंगी हमारी, तो इसे ही कर लो। तो a की वैल्यू कितनी थी बेटे? यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू में b की कितनी थी? 1/2, ठीक है? इज इक्वल टू कितना है? 2d। तो ये कितना आया? 1 + 1 कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू 2d। तो d इक्वल टू कितना आया? 1। तो d भी हमारा कितना है? 1 है। अब हमें पता है डिवाइड में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो डिवाइड में तो 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई सबको किससे करेंगे? 2 से कर देंगे। तो 2 से सारे मल्टीप्लाई कर दिए, तो a हमारा आ गया 2, c हमारा आ गया 1, b हमारा आ गया 1 और d हमारा आ गया 2। और यही इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन में रखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स और हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी क्या होगी?
A की वैल्यू 2 है, सो इट विल बी 2HNO3 प्लस B की वैल्यू 1 है, तो प्लस CaOH होल ट्वाइस विल गिव अस, C की वैल्यू कितनी है 1, तो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस इसकी क्या है 2, तो 2H2O। तो ये हमारी क्या है बैलेंस इक्वेशन है। पॉइंट समझ आ गया। सेकेंड इक्वेशन अब है NaOH प्लस H2SO4। NaOH प्लस H2SO4। अच्छा बताओ जरा क्या मिलेगा हमें यहाँ इसको ऐड करने के बाद, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, साल्ट प्लस वाटर। ये बेस है और ये एसिड, एसिड में बेस ऐड करते हैं तो क्या बनता है साल्ट और वाटर, ठीक है। तो अब इसे बैलेंस करना है, क्या मान लोगे यहाँ पे A, यहां B, C और D। तो कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। ये 4 तरह के हमारे पास क्या है एलिमेंट्स हैं। इन चारों की इक्वेशन फॉर्म करें, सोडियम की करो तो यहाँ कितना आया A इक्वस टू, यहाँ तो है नहीं, इक्वस टू किसके है 2C। ऑक्सीजन के लिए A प्लस 4B इज इक्वस टू 4C प्लस D। हाइड्रोजन के लिए A प्लस 2B इज इक्वस टू 2D। सल्फर के लिए B इज इक्वस टू C। ये आ गया, ठीक है। तो अब लेट A इक्वस टू क्या मान लोगे, लेट A इज इक्वस टू 1। अच्छा A 1 है तो अब C की वैल्यू क्या होगी 1/2। C B के बराबर है तो B भी कितना होगा 1/2। A B C आ गया, हमें क्या निकालना है अब D। तो मैं यहां रखूं A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1/2, तो D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी इसमें भी 1, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे सब में, तो ये कितना आया 2, C की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारी होगी बैलेंस, तो यहाँ होगा 2NaOH प्लस H2SO4 दैट विल गिव्स, C की वैल्यू क्या है 1, सो Na2SO4 प्लस 2H2O। क्लियर है। तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमें करनी है C इक्वेशन। C इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3। एक बार जरा देख भी लिया करो इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारी ऑटोमेटिकली क्या है बैलेंस्ड है। आप देखोगे इधर भी एक सोडियम है, इधर भी एक है, यहाँ भी एक Cl है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक सिल्वर है, यहाँ भी एक सिल्वर है, यहाँ एक नाइट्रेट है, यहाँ भी एक नाइट्रेट है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इक्वेशन, अच्छा इसको बैलेंस करना है, ठीक। तो ये है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्रिक एसिड। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या मिलेगा, हाँ बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ A B C और D। अब इसमें चेक करना है कि हमारी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अच्छा ये बताऊं, जितने ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं ना इक्वेशन उतनी इजीली बैलेंस हो जाओ, तो जितने ज्यादा एलिमेंट हो और अच्छा है। अब देखिए बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो बेरियम क्या है इसमें एक ही है, तो A इज इक्वस टू C। क्लोरीन क्या है 2A इज इक्वस टू D। हाइड्रोजन 2B इज इक्वस टू D और सल्फर B इज इक्वस टू C और ऑक्सीजन
4b इज इक्वल टू 4c। अच्छा यहाँ पे क्या करोगे, लेट a इज इक्वल टू 1। अब a हमारा 1 है तो c भी क्या होगा 1, और c b के बराबर है तो b भी क्या होगा 1। अच्छा और ये भी कैंसिल हो, b c तो बराबर ही है भाई, आ गया। अब d निकालना है तो d किसके बराबर है 2b के, और b की वैल्यू 1 है तो d हमारा कितना हो गया 2। तो बस वहां पे 2 ऐड करना है आपको एक, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है, तो यहां बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी होगी BaCl2 प्लस H2SO4 विल गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। इस तरीके से क्लियर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इक्वेशन जो आपको मिलेगी बैलेंसिंग के लिए करने के लिए, वे लैंग्वेज की फॉर्म में हो सकती है या इस तरीके से हो सकती है, ऐसे प्लस प्लस लगा के दिखा रखा है ना। एक या तो इस तरह होती कि किसे लिखा होता यहाँ पे, ये कुछ इस तरह लिखी होती कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर। या तो इस तरह लिखा होगा या इस तरह लिखा होगा, और एक तरीका और है, और कैसे लिखेगा, when we add calcium hydroxide with carbon dioxide, when we add calcium hydroxide and carbon dioxide it gives calcium carbonate and water। या ऐसे लिखा होगा when carbon dioxide react with calcium hydroxide gives calcium carbonate with water। ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में है तब भी आपको ऐसे ही करना है, इसको बदल के, ठीक है। तो या तो ऐसे लिखा होगा वर्ड्स की फॉर्म में, या सिंबल की फॉर्म में, या लैंग्वेज की फॉर्म में, तो सब तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो अब इसे बैलेंस करना है, तो यहां पे क्या मान लोगे, क्या है A, यहां B C और D। अच्छा क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, एक बार चेक कर लो, बैलेंस्ड है। यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे CO2 और एक 3, तो एक CO3, एक वहां पर आ गया तो एक Ca और 4 ऑक्सीजन, एक C और 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है 2 हाइड्रोजन वहां है, तो ओवरऑल क्या है, ये तो बैलेंस्ड है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे इस तरीके से लिखने के बाद हम इसे लिख देंगे द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है, पहले से ही बैलेंस। नेक्स्ट, अब सेकंड इक्वेशन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को कैसे लिखोगे, AgNO3, दोनों का ये वन ही होता है, और ये क्या देगा हमें, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। अच्छा अब इसे बैलेंस करना है, तो यहां क्या लिखोगे, A B C और D। कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जिंक इसमें कितना है, एक ही है ना, तो A इज इक्वल टू C, सिल्वर B इज इक्वल टू D, नाइट्रोजन B इज इक्वल टू 2C। देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, NO3 होल ट्वाइस है, तो B इक्वल टू 2C, और ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 3 है, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आया, 3B इज इक्वल टू 6C, या 3 इंटू 2 6 है ये, तो 6 ये आ गया। अब लेट A को क्या मानना है, लेट A इक्वल टू 1, A 1 है तो C भी हमारा कितना होगा 1, ठीक है। अब 3 2 जा 6, अब C हमारा 1 है, तो मैं अगर नहीं, A इक्वल टू C है ना, A को 1 मान लिया तो C भी हमारा कितना आ गया 1। अच्छा C को अगर मैं यहाँ 1 लिखूं, 2 इंटू 1, तो B की वैल्यू कितनी होगी 2 आ जाएगी, तो B हमारा कितना हो गया
2 और B किसके बराबर है, D के, तो D की वैल्यू भी क्या हुई 2। तो बस ये सारी वैल्यूज इसमें रख दो, तो यहां क्या कहेंगे, द बैलेंस इक्वेशन इज, द बैलेंस्ड इक्वेशन इज Zn प्लस 2AgNO3 विल गिव्स, C की वैल्यू 1 है, सो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये कौन सा था, बी है सी है, हाँ, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या देगा ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे ए बी सी और डी, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोरीन, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए की वैल्यू यहां पर, ए के पहले इक्वेशन बनाओ, एल्यूमिनियम का कितना आया, ए इज इक्वल टू सी, कॉपर का बी इज इक्वल टू डी, क्लोरीन का 2B इज इक्वल टू 3C, बस वैल्यूज रखते चले जाओ। लेट ए इज इक्वल टू 1, तो सी भी कितना होगा 1। अब सी हमारा ए और सी आ गया, तो अब यहां से बी की वैल्यू निकाल लो, तो सी की वैल्यू तो पता है ना 1 है, तो 3 इंटू 1 रखूं मैं, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, है ना। सी की जगह अगर मैं 1 रखूं 3 इंटू 1, तो बी कितना होगा 2 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो कितना होगा बी 3/2, तो बी हमारा 3/2 है, बी और डी बराबर है, तो डी की वैल्यू भी कितनी आई 3/2। अब डिवाइड में 2 है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो ये वैल्यू कितनी आई 2 2, ये 3 और 3। ठीक है, तो अब बैलेंस इक्वेशन क्या होगी हमारी, तो ये हमारी है 2Al प्लस 3CuCl2 और C की वैल्यू है 2, सो 2AlCl3 और प्लस D की वैल्यू है 3Cu। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो ये देगा हमें बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट क्या मिलेगा, हाँ, तो बेरियम सल्फेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड। तो अब इसको बैलेंस करो, A B C और D, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, बेरियम क्लोरीन पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब बेरियम के लिए पहले बनाओ, तो इसमें एक ही बेरियम है, तो A इज इक्वल टू C, क्लोरीन 2A इज इक्वल टू D, पोटेशियम 2B इज इक्वल टू D, सल्फर B इज इक्वल टू C, ऑक्सीजन 4B इज इक्वल टू 4C, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो, तो यहां क्या लिखोगे, लेट A इज इक्वल टू 1, A 1 है तो C भी कितना होगा 1, C 1 है तो B भी कितना होगा 1। अच्छा, अब D, अब B 1 है तो D कितना होगा 2, तो बस यहाँ पे एक ही जगह यूज हो रहा है D में, तो D में 2 यूज कर देंगे, तो यहाँ पे जो K दो हैं वे भी बैलेंस हो जाएंगे और क्लोरीन 2 हैं वे भी बैलेंस हो जाएंगे, बाकी सब सेम है ही। ठीक है, तो सही है, तो देयरफॉर इक्वेशन हमारी क्या होगी, BaCl2 प्लस K2SO4 विल गिव्स BaSO4 प्लस 2Kc। ठीक है,
सारी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, है ना। ये सारी इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है और इसमें ये भी बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये अब बैलेंस तो हमने देख ही लिया, ठीक। अब मैं इसमें से 2 करा रहा हूं और 2 आपको होमवर्क में है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, है ना। बेरियम की 2 वैलेंसी होती है और आयोडीन की 1, तो बेरियम आयोडाइड BaI2 क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस BaBr2, इसका 2 वैलेंसी होता है, इसका 1, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना है। यहां पे A, B, C और D, तो पोटेशियम, ब्रोमीन, बेरियम, आयोडीन और अच्छा ये तो पोटेशियम है, तो ये सब है। अब पोटेशियम के लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो कितना आएगा, A इज टू C, ब्रोमीन के लिए A इज टू 2D और बेरियम के लिए B इज टू D, आयोडीन के लिए 2B इज टू C। अब लेट A इज टू 1, A 1 है तो C भी हमारा कितना आ गया 1, C अगर 1 है तो B कितना होगा, ये 2 इधर आ गया तो B हमारा होगा 1/2, ठीक है। B और D बराबर है तो D भी कितना हुआ, तो मल्टीप्लाई तो 2 से होगा कंप्लीट, तो ये कितना आ गया 2, 2, 1 और 1, तो A और C हमारा जो है 2 है, A और C 2 है, ये B और D जो है 1 है, तो कितना आया हमारा 2KBr प्लस BaI2 विल गिव अस C की वैल्यू 2Ki प्लस BaBr2। ये बात समझ आई, क्लियर है। अच्छा, कौन से टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देख के ही बस पता चल जाता है हमें कौन सी टाइप की होगी, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी है, जिंक कार्बोनेट, जो हमें देगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट और उसके बाद एरो है, अगर कोई एक ही कंपाउंड उधर लिखा हो रिएक्टेंट साइड में तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट है ना, जिंक कार्बोनेट था ना, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। अच्छा, ये डिकम्पोजिशन करेंगे, इसका क्या मिलेगा हमें, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, मैंने एक चीज समझाई थी तुम्हें ना, कोई अदर आ गया, हमें तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही पता है ना, ये तो हमने लिखा ही नहीं, लेकिन एक चीज तो पता है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बोनेट, और कार्बोनेट में से हमेशा क्या निकल जाएगा, CO2, है ना, तो इसमें से CO2 निकल गया, अब प्लस क्या बचा, जिंक ऑक्साइड, तो ZnO, बस ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, तो है ना, एक C यहाँ पे, एक C यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है, 1 जिंक है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो यहां लिखेंगे द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, तो रिएक्शन हमारी क्या है, ये बैलेंस्ड है। अच्छा, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन तो ये हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो अब नेक्स्ट, अब इसके जो 2 पार्ट हैं C और D, ये आप घर से करके ले आओगे, ठीक है, ये होमवर्क में है। चलो बाकी कल करें। उतारने हैं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत। अच्छा, यहीं बैठ के ना कर लो, करो C और D करो।
करो करो, जिसने ना करी वे तो करो। 1 मिनट मैं इसे सेव तो कर दूं। अच्छा भाई तुम उतार ली क्या तुमने ये? अब इसे हटा दूं मैं पेज को?